नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं फोकटिया चिंतन। जब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन, तो जनता के सामने विकल्प के तौर पर जो सबसे पहला चेहरा उभर कर आता है वह राहुल गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। राहुल गांधी निश्चित तौर पर अब पहले की तुलना में काफ़ी परिपक्व हो चले हैं और भारत की आगामी राजनीति का वह बड़ा चेहरा भी होंगे। लेकिन यह तत्काल में मोदी और भाजपा की रणनीति के सामने कोई चेहरा टिक सकता है तो वह है सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का। हाल ही में नीतीश की भाजपा से गठबंधन की एक बड़ी राजनीतिक चूक को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो आज देश में नीतीश के मुकाबले का कोई नेता नहीं ठहरता। मोदी की आक्रामक छवि के मुकाबले नीतीश कुमार की सादगी भारत के लोगों को पसंद आ सकती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ध्वजारोहण की बात कहकर बेशक इंडिया गठबंधन की खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया हो, लेकिन राजनीति का गंभीर चिंतन रखने वाले लोग इसे प्रधानमंत्री का बड़बोलापन ही कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने हर भाषण में विपक्ष और परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाता हो, उसके मन में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की चाहत ने उसे स्वयं व्यक्तिवादी बना दिया। और यही एक ऐसी वजह बन रही है जिससे न केवल विपक्ष बल्कि भाजपा के कई कद्दावर नेता भी परेशान हैं। पार्टी के अन्य नेताओं के लिए 70 साल की लकीर खींचकर मोदी जिस तरह से उनके लिए राजनीतिक दरवाजे बंद करते आए हैं, अब वह लकीर उनके लिए भी तीसरी बार कुर्सी पाने के रास्ते में लक्ष्मण रेखा बनकर उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी में बेशक इन दोनों उनका कोई सीधे सीधे विरोध करने की स्थिति में ना हो, पर जब एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तुलना हो रही हो तो उसमें नीतीश मोदी से बहुत आगे खड़े नजर आते हैं। नीतीश यूं ही नहीं नीतीश कहलाते हैं। नीतीश ने कभी भी अपनी उपलब्धियों का बखान मोदी की तरह नहीं किया। नीतीश ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का अपमान मर्यादा से नीचे गिरकर नहीं किया। उनका यही स्वभाव उन्हें मोदी की तुलना में हर वर्ग का चहेता बनाता है। नीतीश के नाम कई राजनीतिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 17 बार पटना के गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल ने दावा किया है कि नीतीश कुमार मोदी की 2024 में फिर से लाल किले से ध्वजारोहण की बात को गलत साबित कर देंगे। उन्होंने कहा, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर दल चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी यूपी से चुनाव लड़े, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने फूलपुर में अपनी राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। बिहार में जदयू का सहयोगी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुका राजद भी यूपी से नीतीश को चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। यदि अखिलेश यादव और कांग्रेस की भी इसमें मंशा शामिल हो गई तो नीतीश प्रयाग और काशी बेल्ट के कुर्मी और पटेल बिरादरी को इंडिया गठबंधन की ओर खींचने में पूरी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रधानमंत्री न बन पाने की कसक पटेलों में आज भी देखी जा सकती है, इसलिए वह अब प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार का जी जान से समर्थन कर अपनी पुरानी कसक पूरी करने की भरसक कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार का बिहार में शराबबंदी का फैसला पूरे देश की महिलाओं ने सराहा था। नीतीश ने जब यह फैसला लिया था उसके 1 साल बाद वहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे। लोगों ने कहा कि नीतीश ने आत्मघाती कदम उठा लिया है, लेकिन नीतीश ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। शराबबंदी के बाद संपन्न हुए चुनाव में नीतीश की फिर जीत हुई और वह पुनः मुख्यमंत्री बन गए। 2014 के बाद 2024 एक ऐसा कालखंड होगा जब पूरे देश में फिर से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का मुद्दा पूरी उफान पर होगा। 2014 में इन्हीं मुद्दे को उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार खुद कटघरे में है। अब देखना यह होगा कि बनारस से मोदी तो फूलपुर से नीतीश की भूमिका 2024 की राजनीति में क्या नया गुल खिलाती है। फोकटिया चिंतन में आज बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए रत्नशिखा टाइम्स। नमस्कार।